नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे गैस लॉ, है ना। तो गैस के बारे में कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग ने कुछ कुछ नियम बताए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल उसको एकदम आसानी से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पहला आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल नाम का वैज्ञानिक थे, उनका एक लॉ था, उसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। वो क्या बोले थे गैस के बारे में कि यदि आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कौन बताए थे? बॉयल नाम का वैज्ञानिक। लेकिन बोले थे कि और भी चीज कांस्टेंट रखना, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हो गया या और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, उसको क्या रखना है? कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बॉयल नाम का वैज्ञानिक बोले थे, क्या बोले थे कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, एक घटाने से दूसरा बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/, नीचे लिख दो क्या? वॉल्यूम। तो बॉयल नाम का वैज्ञानिक क्या बोले थे कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? लेकिन प्रेशर वॉल्यूम तो टेम्परेचर क्या रखना? कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज मत करना बाबू, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, फिक्स, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ऐसे उसका मॉलिक्यूल्स को भी बढ़ा घटा मत करना, है ना, सारा चीज कांस्टेंट रखना। सिर्फ प्रेशर बढ़ा के देखना, देखना वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर घटा के देखना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। देखो सिंपल सा प्रैक्टिकली समझो। एक पिस्टन ले लिए, सिरिंज होता है ना इंजेक्शन देने वाला, उससे भी समझ सकते हो। इस सिलेंडर में हम एक पिस्टन ले लिए हैं, है ना, पिस्टन, पिस्टन, इसमें गैस भरा हुआ है। हाँ, इसमें गैस भरा हुआ है। गैस का कलर अलग से दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत आसान से सीखेंगे, टेंशन नहीं लो। गैस है बाबू, भरा हुआ। अब एक बात बताओ, अभी मान लो प्रेशर है P1 और ये जो वॉल्यूम है अभी यहां से यहां तक वॉल्यूम है, उसको बोल दो V1। तो अभी प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, वॉल्यूम इतना है। अब हम क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे, इसको कस के ऐसे क्या करेंगे? दबाएंगे। प्रेशर को इस पे बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर फोर्स करके दबाएंगे। तो ये क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पिस्टन मेरा आगे आ जाएगा। मान लो यहां तक पिस्टन पहुंच गया, है ना, पिस्टन मेरा आगे पहुंच गया, पिस्टन मेरा यहां तक पहुंच गया। तो जल्दी देखो तो बाबू, पिस्टन मेरा यहां तक पहुंच गया। तो देखो तो वॉल्यूम अब इतना ही रहा है ना, घट गया ना। ठेठ में समझो ना बाबू, यहां से प्रेशर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। और प्रेशर दो और घट जाएगा। आ रहा बात समझ में? सिरिंज वाला में भी वही होता है बाबू, कस के प्रेशर देते हैं, वॉल्यूम कम होने लगता है, प्रेशर रिलीज करते, प्रेशर कम करते, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटा, इजी वे में समझ सकते हो। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और प्रेशर घटाओ, इसको थोड़ा सा प्रेशर क्या करो? घटाओ, तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसी के बारे में कौन बोले थे? बॉयल नाम का वैज्ञानिक बोले थे कि प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वॉल्यूम वैसे वैसे घटेगा, लेकिन टेम्परेचर बाबू चेंज मत करना। पता चला इधर से तुम हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिर चेंजेस हो सकता है बाबू, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया बॉयल्स लॉ? बॉयल नाम का वैज्ञानिक बोले थे कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट।
टेम्परेचर छेड़छाड़ नहीं करना। इससे बाबू एक फॉर्मूला बन सकता है, ये भी इधर खींचोगे तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, P है इधर, ये भी इधर खींच लो तो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या कोई कांस्टेंट है ना, तो इससे एक फॉर्मूला निकाल सकते हो ऐसे, P1 V1 बराबर कोई कांस्टेंट मान लो K मान लिए, तो फिर कर सकते हो P2 V2 बराबर भी कोई कांस्टेंट K। तो यहां से फॉर्मूला देखो ये दोनों K के इक्वल है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहीं से। बस उतना आप सिंपल सा समझो, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऊपर गुना में जाएगा, बस P भी यानी एक साथ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। हाई लेवल में इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है, आप लोग को न्यूमेरिकल वगैरह पॉलिटेक्निक लेवल में नहीं आएगा बाबू, आप सिर्फ समझ लो कि बॉयल्स लॉ किसको बोलते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। ये फॉर्मूला भी दे सकता है P1 V1 बराबर P2 V2, ये किसका लॉ है, तो बॉयल्स। तुम ऐसे याद कर सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम है यहाँ, तो प्रेशर वॉल्यूम के बारे में कौन बोला है, तो बॉयल्स लॉ बोला है, बॉयल्स नाम का वैज्ञानिक। क्लियर, स्टेटमेंट भी दे देता कि बताओ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कौन वैज्ञानिक बोले हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, है ना, तो बॉयल्स। इसके एक ट्रिक मैं बनाया हूं कि बी से बॉयल्स हो गया और प्रेशर और वॉल्यूम, तो इसको एक ट्रिक आप बना सकते हो, बॉयल्स लॉ किसके बारे में रिलेशन दिए हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, तो इसको बना सकते हो आप BPV, इसका कुछ ट्रिक बनाओ तो बेस्ट, इसका ट्रिक बना दो, बेस्ट पार्टनर के साथ हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, बेस्ट पार्टनर अच्छा पार्टनर रहेगा तब ना उसके साथ वीडियो गेम शेयर करोगे, वीडियो गेम खेलोगे, है ना, PUBG वगैरह तुम लोग खेलते होगे तो बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलते होगे, तो यहाँ बेस्ट पार्टनर कर लेना, तो ध्यान में आ जाएगा बॉयल्स लॉ, ट्रिक है बेस्ट पार्टनर के साथ वीडियो गेम हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारा है, जो झारखंड के हैं वो बोकारो को जानते होंगे, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक बना दिए, बोकारो में प्राइवेट बहुत सारा हॉस्पिटल है, बोकारो प्राइवेट, पीबी मतलब प्राइवेट, है ना, तो ये था आपका बॉयल्स लॉ, हो जाएगा। बॉयल्स लॉ के बाद दूसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक है, ये भी किसी के बारे में रिलेशन दिए हैं, है ना, तो चार्ल्स लॉ, जो चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में रिलेशन दिए, किसके बारे में, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, कॉलेज में जाओगे तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे, कॉलेज में जाओगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे, VT करोगे, ऐसे अब बाबू VT वाला रूल डाल दे रहा है कि आप छठा क्लास से ही कहीं कहीं आप VT पे जा सकते हो, ट्रेनिंग में जा सकते हो, जो नया शिक्षा नीति लागू होने वाला है 22-23 तक लागू होगा, है ना, तो पहले था कि कॉलेज में ही वोकेशनल ट्रेनिंग होता था। तो चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक जो है वो किसके बीच में रिश्ता बताएं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और वो बोले बाबू कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या उल्टा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ भी कर सकते हो बाबू। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटता है। तो चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक किसके बारे में रिलेशन दिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में, लेकिन इसमें क्या आपको कांस्टेंट रखना होगा, प्रेशर, किसको कांस्टेंट रखना होगा, प्रेशर को आपको चेंज नहीं करना है। ठेठ में समझो, अरे हम लोग मेनली 3 चीज के बारे में ही पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। गैस का मेनली डिपेंड करता है 3 चीज पे, कैरेक्टर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होगा तो टेम्परेचर को फिक्स करना, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे रिलेशन होगा तो प्रेशर को फिक्स करना, और यदि प्रेशर और टेम्परेचर पे रिलेशन बनाना है तो वॉल्यूम को फिक्स रखना। क्लियर, तो चार्ल्स लॉ किसके बारे में रिलेशन दिए, कॉलेज में जाओगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, VT यानी V यानी वॉल्यूम और T यानी टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर को वॉल्यूम से रिश्ता बता दो, या तुम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोलो, जैसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी बताओ बाबू, टेम्परेचर को वॉल्यूम से कैसा रिश्ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। क्लियर? और इसमें क्या चीज को कांस्टेंट रखना? पी को। यहां पर देखो बाबू, पी और भी का रिलेशन कैसा था? इनवर्सली, एक बढ़ाने से दूसरा घटता था, लेकिन यहां डायरेक्टली। तो इसका एग्जांपल आप समझो बाबू, गर्मी के दिन में हम लोग बाइक हो या फोर व्हीलर हो, टायर में हवा ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिन में तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है, हवा का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ज्यादा हवा गर्मी के दिन में ले लोगे ना तो टायर आपका ब्लास्ट कर जाता है। साइकिल वगैरह का टायर, बाइक का टायर देखना गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा ब्लास्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हवा का वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। गैस का नहीं, किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। रेलवे का पटरी में देखना जॉइंट जहां होता है ना, गैप छोड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में रेलवे का पटरी या किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रेल का पटरी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगर वो ऐसे ज्वाइंट कर देता तो वॉल्यूम बढ़ता तो ऐसे ना हो जाता, टूट जाता, क्रैक हो जाता, इसीलिए बीच में गैप छोड़ा जाता है ताकि वॉल्यूम बढ़े। तो चलो बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा बात समझ? आपका बढ़कर 10-20 फीट लंबा हो जाएगा, अरे थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। क्लियर? अब एक बात और एग्जांपल से आपको समझाएंगे। प्रेशर कुकर में खाना जब पकाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखना आपका ढक्कन ही नहीं खुलता है कुकर का, क्योंकि प्रेशर छोड़ दो, टेम्परेचर मान दो, गर्मी है, गर्म कर दिए हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका ढक्कन नहीं खुलने लगता है। क्लियर? बात समझ में आ रहा? अब कुछ देर ठंडा में रख दो उसको, देखना ढक्कन अपने आप गिर जाएगा, दाल उनका अपने आप देखना कुकर का ढक्कन खुल जाएगा, ठंडा में होगा खुल जाएगा। क्लियर? और इसीलिए बाबू उसमें विसिल दिया जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि जब प्रेशर भी बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर और टेम्परेचर का रिश्ता अभी बता देंगे बाबू, तो प्रेशर कुकर बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आ रहा बात समझ में? तो उसमें विसल इसीलिए दिया जाता है कि प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अगर वॉल्यूम बढ़ने के लिए आप ना दो तो वो क्या करेगा, विसिल उठ जाएगा और सारा प्रेशर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर। और नहीं तो प्रेशर कुकर में वो विसिल अगर जाम रहेगा ना तो प्रेशर कुकर ही ब्लास्ट हो जाता है बाबू, क्योंकि प्रेशर आप बहुत ज्यादा बढ़ाए हो, अब वॉल्यूम बढ़ने के लिए आप दे नहीं रहे हो। आ रहा बात समझ में? तो ब्लास्ट कर जाता है। वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो बॉयल्स लॉ समझ में आया, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में रिश्ता। चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो टेम्परेचर किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठेठ में आप कर सकते हो, पिस्टन वाला भी कर सकते हो एग्जाम्पल, है ना, पिस्टन वाला एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर इसमें हम पिस्टन डाल दिए सिलेंडर में, है ना, यहाँ गैस है, अब अगर यहाँ हीट करोगे ना बाबू, आग जलाओगे ना, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, तो टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का, गैस इधर उधर भागने लगेगा इसका मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, पिस्टन को धकेल देगा ऊपर, पिस्टन को धकेल देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हम लोग का टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिश्ता। ये कौन दिए, चार्ल्स नाम का वैज्ञानिक दिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ प्रेशर क्या रखना बाबू, कांस्टेंट। ठीक है? अब देखो बाबू, इसको अगर फॉर्मूला लगना है तो ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी टी ऊपर अभी नीचे, या टी भी नीचे भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर तुमको ऐसा फॉर्मूला दिखा V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, ऐसा फॉर्मूला दिखा तो समझ जाना ये किससे आया है, चार्ल्स लॉ से आया। एक अलग स्पेशल बाद में हम लोग अलग अलग भी वीडियो इस पे बनाएंगे कि ये V1 बाई T1 कैसे हुआ, लेकिन अभी ठेठ में समझो। T V के नीचे आ गया तो V बाई T नहीं हुआ, तो V बाई T कोई कांस्टेंट आएगा, तो V1 बाई T1 भी कांस्टेंट आएगा, V2 बाई T2 भी कांस्टेंट आएगा, तो कंबाइन कर दिए तो V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। लेकिन यहाँ P क्या रहेगा, कांस्टेंट।
अब जल्दी से बताओ, अगर फॉर्मूला दे दिया V1/T1 बराबर V2/T2, बोलेगा ये कौन सा लॉ है, तो तुम कैसे ध्यान करोगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो क्या था ट्रिक, कॉलेज में जाएंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, तो VT किसके बारे में था, कॉलेज, और कॉलेज यानी C फॉर चार्ल्स लॉ। क्लियर है, ये था बॉयल्स लॉ। बोकारो में बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉलेज है करके ट्रिक, या एक और भी ट्रिक बना सकते हो, बेस्ट पार्टनर के साथ हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, हो जाएगा। अब एक और बचा गे-लुसेक लॉ, उसको देख लेते हैं। ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, क्लियर। और लास्ट में आपको समरी दे देंगे बाबू, ताकि तुरंत कैसे ट्रिक से याद हो जाएगा। तीसरा है आपका गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ किसके बारे में बोले, तो इसके लिए बाबू ट्रिक हम लोग बनाए हैं, ये जी से है ना, तो एकदम डायरेक्ट ट्रिक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। हम लोग तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक PRT, यानी गे-लुसेक लॉ किसके बारे में रिश्ता बताते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। गे-लुसेक लॉ किसके बारे में रिश्ता बताते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो तुम खुद बताओ बाबू, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली, प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रिश्ता होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता होगा कि नहीं, या प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता होगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर घटेगा। देखो हम लोग को भी कभी कभी माइंड पे पूरा प्रेशर रहता है ना, तो माथा दर्द वगैरह करता, माथा छू के देखोगे तो गर्म फील होता है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर ज्यादा लेने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। या ठेठ में देख सकते हो, आप प्रेशर कुकर में क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, अब प्रेशर क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। क्लियर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। क्लियर, या एक और एग्जांपल से समझो, साइकिल से हवा भरे हो, साइकिल में हवा भरे हो कभी पाइप से, तो उसमें आप क्या करते हो, हवा को ऐसे कंप्रेस करते हो, प्रेशर बढ़ा देते हो, तो छू के देखना हवा मारने वाला पाइप को गर्म फील होगा। आप 2-4-5 मतलब साइकिल में हवा भर दो, और उसके बाद पाइप अगर लोहा टाइप का है उसको छू के देखो, गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर आप बढ़ाए हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक और ठेठ में यहाँ समझ लो, फिर से पिस्टन का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सब बाबू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, बहुत ज्यादा ये सब यूज होगा। देखो बाबू, ये पिस्टन है, ये पूरा क्या है, पिस्टन। बाइक वगैरह 4 व्हीलर में यही सब तो होता है बाबू। यहाँ गैस, अब जल्दी बताओ, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको दबा दिए बाबू, इसको इतना कम हो गया वॉल्यूम, इसका इतना हो गया, जल्दी बताओ हवा कैसा फील होगा, गर्म हो जाएगा, छू के देखना गर्म हो जाएगा। क्लियर, तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर घटाने से टेम्परेचर घट जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। क्लियर, अब जल्दी बताओ बाबू, इसमें क्या कांस्टेंट रखना होगा, वॉल्यूम। तो ये तो हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे थे, लेकिन आप अगर वॉल्यूम को फिक्स रखोगे तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा बाबू, हमेशा कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या रखना बाबू, कांस्टेंट। अभी तो बोलोगे सर आप वॉल्यूम तो घटा करके दिखा रहे थे, तो बाबू ये हम प्रैक्टिकली सिखा रहे थे, लेकिन आप जब पूरा प्रैक्टिकली करोगे, पूरा प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर देखना और वॉल्यूम को सेम रखना, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर एक बार और अलग प्रेशर देना, तो एक बार और अलग टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसका जब चेक करोगे दोनों में, तो हमेशा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, हमेशा फिक्स वैल्यू आएगा। क्लियर, ऐसे देखो P, T नीचे चला जाएगा, तो P/T प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, मान लो K लिख दो,
तो जल्दी बताओ, P1/T1 भी कोई K ही आएगा, तो P2/T2 भी करोगे तो K ही आएगा। तो जल्दी बताओ, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम आएगा। इसका मतलब फॉर्मूला हो गया P1/T1 बराबर P2/T2। क्लियर। अब देखो प्रेशर एक बार रखो, कुछ भी प्रेशर, टेम्परेचर कुछ भी है। अब अगर प्रेशर बढ़ाया तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या फिक्स रखना, भी कांस्टेंट रखना। तो अगर ये फॉर्मूला आपको दे एग्जाम में और बोले बताओ ये कौन सा लॉ है, तो कौन सा लॉ बोलोगे, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जी जी यानी गेलो-स्टैक लॉ। क्लियर है। गैस लॉ में 3 लॉ हो जाएगा। चौथा अगर देखना है बाबू, ये तीनों मिला के ही हम लोग बना लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे एक और है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू मेरा मिटाने से पहले। एक और आप कर सकते हो, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो नाम का वैज्ञानिक एक लॉ दिए थे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो नंबर तो तुम लोग सब लोग जानते होंगे बाबू, एग्जाम में पूछ देता है एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में कितना एटम, तो इतने एटम बाबू, है ना। एक मोल में कितना एटम, तो इतना ही एटम। और इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ मतलब एवोगैड्रो नाम का वैज्ञानिक क्या बोले थे ये समझो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, देखो बा, एवोगैड्रो नाम का वैज्ञानिक बोले थे कि अगर तुम कोई भी चीज का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, दो अलग अलग गैस का, कोई भी चीज नहीं गैस का, मान लो हम एक गिलास लिए, इसमें कोई, अब गैस अगर खुला में रखेंगे तो बह जाएगा, इसको पैक कर दे रहे हैं। इसमें सपोज करो हम ऑक्सीजन लिए, एवोगैड्रो लॉ एकदम ठेठ में समझो बाबू, इसमें हम ऑक्सीजन लिए और सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम चेंज नहीं है बाबू, इसमें हम लिए नाइट्रोजन। क्या लिए, नाइट्रोजन। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसका वॉल्यूम बराबर है इसका, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का मतलब इसमें के वो मोलिक्यूल है, बहुत सारा मोलिक्यूल है, इसमें भी बहुत सारा मोलिक्यूल है, दोनों में मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि ऑक्सीजन वाला में 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स है, ठेठ में सिखा रहे 1 करोड़, तो नाइट्रोजन वाला में भी 1 करोड़ ही होगा। मतलब यदि दो गैस का वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स का संख्या भी सेम होगा। बस यही तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है। बात समझ में आ रहा है, ठेठ में और समझो, ठेठ में और समझो। अगर इसमें हम लिए हैं 10 करोड़, अब गिन तो पाना मुश्किल है, 10 करोड़ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये भी लिए हैं 10 करोड़ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, जल्दी बताओ दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मतलब वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल का संख्या सेम, मॉलिक्यूल का संख्या सेम है तो वॉल्यूम सेम, चाहे वो ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो, कोई भी अलग अलग गैस लो, कोई दिक्कत नहीं। यही है बाबू एवोगैड्रो लॉ। उम्मीद करते हैं एवोगैड्रो लॉ आपको समझ में आया होगा इजी वे में। क्लियर है। और ठेठ में समझते हैं, इसमें हम लिए हैं ऑक्सीजन 100 ml, कितना ml, 100 ml, कितना ऑक्सीजन है 100 ml। इसमें हम लिए हैं नाइट्रोजन
क्या लिए हैं? नाइट्रोजन। कोई भी गैस ले सकते हैं बाबू। ये भी 100 ml है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है। क्लियर? तो अगर मॉलिक्यूल की संख्या इसमें 50 लाख है, यदि मॉलिक्यूल का संख्या ऑक्सीजन का 50 लाख है, तो नाइट्रोजन का भी 50 लाख ही होगा। किसका संख्या? मॉलिक्यूल का संख्या। क्लियर? यदि 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा, यदि 2 मोल है तो ये भी 2 मोल होगा। ठेठ में समझ में आ गया एवोगैड्रो लॉ? अब नहीं समझ में आया तो बाबू कैसे समझ में आएगा? क्लियर है? चलो, एवोगैड्रो लॉ भी हो गया। उसके बाद अगर और भी आपको इसमें डिटेल में चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक को पूरा डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं और अलग अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा बन जाएगा। तो अब जल्दी से मैं सबको ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी शॉर्टकट में। पहला, बॉयल्स लॉ, जल्दी से बताओ। बी, बेस्ट पार्टनर के साथ वीडियो गेम खेलना था, तो बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में रिश्ता था। कैसा रिश्ता था? प्रेशर बढ़ाने से दबाओगे तो वॉल्यूम तो घटेगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर देना, ऐसे हो गया। क्या कांस्टेंट लोगे? तो प्रेशर और वॉल्यूम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। बस यही था बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ करना है, चार्ल्स लॉ तो कॉलेज में जाओगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे, वोकेशनल ट्रेनिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। यहाँ कौन कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। तीसरा कौन था बाबू? गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ। तो G से स्टार्ट है। कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बाबू? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। G फॉर गवर्नमेंट, P फॉर पॉलिटेक्निक, PT फॉर पॉलिटेक्निक। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है बाबू। जैसे अभी माइंड में मान लो तेरा प्रेशर आ रहा, पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा उतना अच्छा से, तो देखना माथा छू के गर्म लगेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ क्या कांस्टेंट हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो बाबू यही था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ। परीक्षा में आपको बोलेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो क्या बोलोगे? प्रेशर वॉल्यूम, बोकारो प्राइवेट या तो बेस्ट पार्टनर के साथ वीडियो गेम खेलना था, यानी बी से, यानी बॉयल्स लॉ। बोलेगा बाबू कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कौन सा वैज्ञानिक ने रिश्ता दिया था? तो कॉलेज जाएंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, यानी C से नाम होना चाहिए, चार्ल्स लॉ। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कौन सा वैज्ञानिक ने रिश्ता दिया था? तो प्रेशर और टेम्परेचर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। क्लियर है? यानी गे-लुसाक लॉ ने दिया था। और कौन सा वैज्ञानिक बोला था कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लोगे तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए? एवोगैड्रो नाम का वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छा से? तो यही था बाबू गैस लॉ। आप लोगों को यदि समझ में आया तो आप लोग को मुझे बार बार बोलने का जरूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो तो तू लोग कर ही दिया होगा, है ना। लेकिन जितना तू लोग देखते हो उतना लाइक करते नहीं हो बाबू। क्लियर? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक